नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक नेता जिसका कोई वजूद नहीं है, सत्ता जिसकी भी रहेगी वो उसकी तरफ झुका रहेगा और आए दिन अपने विपक्षियों पर अनाप शनाप और झूठा आरोप लगाना उसकी आदत है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर कल दिल्ली के टालकटोरा स्टेडियम में अपने पार्टी का सम्मेलन किए थे, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और उनके समर्थक जुटे हुए थे और वहां से ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का काम किए। वही ओम प्रकाश राजभर जो आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अखिलेश यादव के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और उनके बारे में अनाप शनाप लेख लिखते रहते हैं। वही ओम प्रकाश राजभर कल भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का काम किए। अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन एक प्रकार से किए। 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम उनको 50 सीट चाहिए अपने अलायंस से, यानी भारतीय जनता पार्टी से साफ साफ ओम प्रकाश राजभर की ये डिमांड है कि हमारी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 सीट चाहिए। 50 सीट मांगने की औकात भले न ओम प्रकाश राजभर की हो, वो अपने दोनों बेटों को अभी तक चुनाव नहीं जिता पाए हैं। अपने गाहे बगाहे जीत जाते हैं जहूराबाद से, लेकिन इस बार जहूराबाद में भी उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है और वो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और 50 सीट की डिमांड कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को 3 से 5 सीट देने के मूड में है। अब देखने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर का शक्ति प्रदर्शन काम आता है या भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति काम आती है। आप सबको पता होगा, एनडीए में जितने भी अलायंस दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करती है उनके बारे में सीट और प्रत्याशी। तो क्या ओम प्रकाश राजभर इस समीकरण को, इस मिथ्या को तोड़ पाएंगे? क्या जो वो 50 सीट की डिमांड उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या वो लेने में कामयाब हो पाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि इतिहास रहा है इसका, अपने अलायंस पार्टनर को वो अपने हिसाब से चलाती है गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि कौन सा पार्टी हमारे अलायंस का कितने सीट पर लड़ेगी और किस प्रत्याशी को टिकट देगी और कहां से उसको चुनाव लड़ना है। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर और उन्हीं के अलायंस में एक और पार्टी है, निषाद पार्टी का संजय निषाद से इस समय कुछ खटपट चल रही है आजमगढ़ की एक सीट को लेकर के। तो कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर कल दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और अपने ही अलायंस दल की एक पार्टी संजय निषाद की पार्टी को कहीं न कहीं आंख दिखाने का काम किए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए ओम प्रकाश राजभर पर एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर तो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े नेता हैं, योगी आदित्यनाथ से भी बड़े नेता हैं, तो उनकी डिमांड को भारतीय जनता पार्टी को माननी चाहिए और ओम प्रकाश राजभर जितनी भी सीटों की मांग करें भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीट उनको देनी चाहिए। ये कहीं न कहीं अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष है और भारतीय जनता पार्टी पर भी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर का यूज अखिलेश यादव और पीडीए समाज के खिलाफ कर रही है और खास करके यादवों के खिलाफ, अखिलेश यादव ने उसी अंदाज में तंज भरे लहजे में इस बयान को देते हैं मीडिया में कि ओम प्रकाश राजभर तो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े नेता हैं, जितनी वो डिमांड कर रहे हैं सीटों को भारतीय जनता पार्टी को उनको देनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सब की क्या राय है? क्या ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 50 सीट विधानसभा की मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है वो अपने हिसाब से अपने अलायंस पार्टी को चलाते हैं, उसी मिथ्या पर एक बार फिर काम करेंगे? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं और ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी कुछ कमेंट जरूर करें कि वो किस प्रकार के नेता हैं। यदि वो
अखिलेश यादव के साथ रहते हैं तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो अखिलेश यादव की बुराई करते हैं। तो इनके बारे में भी एक लाइन जरूर लिखें। और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।